बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापन यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट बच्चों। और हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 1.1 याद है आपको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या कहना है? मतलब हमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड मैंने कराया था ठीक उसी तरह ये सम भी है बच्चों। एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको क्वेश्चन नंबर ये सम समझना है तो इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ लीजिए ताकि और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए, हमें इस समय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसके रूप में लाना है? 3m और 3m+1 के रूप में हमें प्रूफ करके बताना है, राइट। ये सम है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक a को मान लिया और b क्या हो जाएगा? 3 कैसे? देखो, हमें क्या बोला है? 3m और क्या लेके आना है? हमें 3m लाना है और 3m+1, ये दोनों चीजें प्रूफ करके बतानी है, ठीक है। तो हमने b को क्या मान लिया? b = 3, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है वो भी मैं आपको एक बार और समझा दूंगी। उसके अकॉर्डिंग b क्या हो जाएगा? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो b हमारा 3 हो जाएगा, राइट बच्चों। और अगर b को 3 माना है तो r क्या हो जाएगा? r का मान हमेशा b से छोटा होता है, राइट। क्या होता है? b से छोटा। मैंने पहले भी आपको सम में समझाया है, जो r का मान होता है वो हमेशा b से छोटा होता है, इसका मतलब b बड़ा होता है और r की जो डिजिट हो जाएगी वो छोटी, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो, b अगर 3 दे रखा है हमें तो r का वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से छोटी 0, 1, 2। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इन 3 कंडीशन में, इन 3 केस के द्वारा हमें ये आंसर लाके बताना है, राइट। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है? a = bq + r। आप देख रहे हैं, ये रहा b, q की जगह पर हम m ले लेंगे और r की जगह पर एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, राइट। इस तरह हमें 3 कंडीशन में सॉल्व करना है। तो पहले ले लेते हैं हम केस फर्स्ट। r = क्या रखेंगे बच्चों? 0। r बराबर क्या रख देते हैं? 0। a तो वही का वही, b के प्लेस पर 3 रखना है, q के प्लेस पर हम m ले लेते हैं, प्लस r के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 0। अब 3m को 0 से प्लस करोगे तो एटलीस्ट 3m ही आएगा, राइट। एनी डाउट? अब ध्यान से समझना, आप लोग सोच रहे होंगे अधिकतर बच्चे कि ये हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि हमें यही चाहिए, बट अभी आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अभी हमने वर्ग नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम स्क्वायर लगाएंगे, मतलब कि हाँ, मुझे लिखना पड़ेगा वर्ग करने पर। वर्ग करने पर तो a का भी स्क्वायर और 3m का भी स्क्वायर। एनी डाउट? चलिए, a का स्क्वायर a हो जाएगा, 3 का करेंगे 3 3 जा 9, m का m में करोगे m²। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? 3 है, मतलब कि 9 है तो 3 कॉमन आ सकता है, एक 3 बाहर, एक 3 अंदर, 3 3 जा 9, m² ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 3m² आ रहा है, इसको मुझे मानना पड़ेगा। माना 3m² बराबर m, क्या ले लेंगे? 3m की प्लेस पर हम क्या लिख लेते हैं? m। तो देखिए, a² = 3m। ये मेरी क्या थी? फर्स्ट कंडीशन, जो मैं कह रही थी ना कि हमें 3m भी लाना है, 3m+1 लाना है, लेकिन वो इन 3 केस से लाना पड़ेगा सॉल्व करके। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन में हमारा 3 = 3m तो आ गया, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3m के रूप में, ठीक है बच्चों। अब केस सेकेंड लेते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट केस में हमने r बराबर 0 लिया था, सेकेंड केस में हम r बराबर 1 ले लेते हैं। एनी डाउट? चलिए r बराबर 1, r की जगह पे हम 1 रखेंगे। फॉर्मूला है हमारा a = bq प्लस r, a वहीं का वहीं, b हमारा 3 है, q की जगह हम m लिखेंगे, r के प्लेस पर 1। अब देखो यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं हो सकता है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ग करने पर। तो ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर = 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर आ रहा है तो ध्यान से समझना, यहाँ पर यह आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। एनी डाउट बच्चों? तो इस जो हमें दिया गया, हमने जो स्क्वायर लगाया है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे, a की जगह 3m हो जाएगा, 3m का स्क्वायर, b की जगह 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा का ऐसा, a की जगह 3m, b की जगह 1। एनी डाउट? अब देखिए यहीं पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, 3 3 = 9, m में m का क्या, m² प्लस, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 = 6m, 1 में करोगे तो एटलीस्ट 6m ही आएगा, राइट, 1 का 1 में करोगे तो 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 9m² प्लस 6m, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है या नहीं? तो अगली स्टेप में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। a² = 3 ब्रैकेट में a 9 लिखा था, मैं आपको एक बार यहाँ और लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, 9m² प्लस 6m प्लस 1। ठीक है, तो देखो क्या कॉमन ले रही हूँ मैं यहाँ से, 3, तो यहाँ पर बचा 3 3 3 = 9, m² ऐसा का ऐसा प्लस 3 2 = 6, और ये तो 1 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस का 1 ब्रैकेट के बाहर। एनी डाउट यहाँ पे? इतना आया आपको समझ में? अब देखिए a², अब हम क्या करेंगे, 3m² प्लस 2m को यहाँ से यहाँ तक तो हम लिख देते हैं, माना कि 3m का स्क्वायर प्लस 2m = m। अभी मैंने जस्ट पहले भी इसके आपको बताया था, 3m का स्क्वायर = m माना था, यहाँ पे मैंने जो ये साइन बनाया है इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो 3 ऐसा का ऐसा, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, m प्लस का 1। ये हमारी आ गई है सेकेंड स्टेप। क्या आ गई है ये, सेकेंड स्टेप। ठीक है, 3m प्लस 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड के रूप में। अब चूंकि हमारा आंसर तो आ चुका है, बट हमें 3 कंडीशन है, आपको पता है 2 कंडीशन तो सॉल्व हो गई है, एक बार 0 एक बार 1, बट अब हमें r = क्या रखना है, 2 भी रखना है, तब जाके हमारा आंसर आएगा 3m और 3m प्लस 1, राइट। चलिए अब हम यहाँ रखेंगे केस थर्ड r = 2। फॉर्मूला है a = bq प्लस r, यूक्लिड प्रमेय का विभाजन का। ठीक है, a वहीं रहने देते हैं, b के प्लेस पर 3, q के प्लेस पर m, बट r के प्लेस पर इस बार क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। वही वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर = 3m प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 3m का स्क्वायर, ध्यान से समझना, प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा a² b² प्लस 2ab, तो 2 और a क्या हो जाएगा 3m, b क्या हो जाएगा 2। एनी डाउट? चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। 3 3 = 9, m का m में क्या m² प्लस, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 2 = 6, 6 2 = 12m, और यहाँ पर 2 2 = 4। तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, बच्चे भूल जाते हैं, एक छोटा सा लॉजिक मैं बता रही हूँ आपको। आप देख रहे होंगे यहाँ भी 9m², यहाँ भी 12m, मतलब ये 3 के डबल में आ रहा है। तो होता क्या है एक्चुअल में, 2 2 = 4 होता है बच्चों। तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 3 + 1 में। ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी आप समझ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रफ में मैंने आपको समझाया है, ठीक है, रियल में करना नहीं है, आपको बस समझना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 3 + 1। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से,
यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन ले सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 + 1 किया। ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 m², 3 4 ज़ा 12 m ऐसा का ऐसा, देन 3 1 ज़ा 3। आया आपको बच्चों समझ में? और प्लस का 1 एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से यहाँ तक फिर माना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं हम इसको m, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा m। तो x² इक्वल्स टू 3 ऐसा का ऐसा, इस पूरे प्लेस पर आ गया m प्लस का 1। ये आ गया हमारा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में भी आंसर क्या आया है 3m + 1, समीकरण 3 के रूप में। 3 केस थे, तीनों केसों में हमारा आंसर आ चुका है, तीनों कंडीशन में आंसर आ चुका है। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 2 व 3, तीनों समीकरण जो आ चुके हैं, समीकरण 1 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, फर्स्ट इक्वेशन आया था हमारा 3m, व 3m + 1 के रूप में होता है। और यही क्वेश्चन था बच्चों, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m + 1 के रूप में होता है, यही हमारा क्वेश्चन था, राइट। तो हमने ये सिद्ध करके बता दिया है कि राइट ये 3m + 3m + 1 के रूप में होता है, राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, राइट। आप कल मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों। थैंक यू।